नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करें, एनर्जी को एक्सचेंज करें, और किए हैं तो बहुत शुक्रिया। तो आज की जो रीडिंग है वो है नो कांटेक्ट। जो लोग बातचीत बंद हुई पड़ी है, जिनकी बहुत दिनों से कांटेक्ट नहीं है, या फिर बहुत छोटी मोटी कहीं मैसेज वगैरह हो पाती है, बात नहीं है, लेस कांटेक्ट, ऐसे लोगों की रीडिंग देख रही हूँ। बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में भी सोच कर देख रहे हैं, जिनका नाम लेके देख रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, वो कहाँ है इस वक्त, किस हाल में है, क्या कर रहे हैं, और मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये जो रीडिंग है वो है नो कांटेक्ट के लिए। बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए मुझे ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। सबसे पहले क्या देखें, कहाँ है उस वक्त, कहाँ है इस वक्त, कहाँ है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, कहाँ है इस वक्त, कहाँ है, किस हाल में है, कहाँ है और किस हाल में है। तो आ रहा है जो लोग खुद से चले गए थे, ओहो हो, कहाँ है और किस हाल में है। ओके, सॉरी, कहाँ है और किस हाल में है। तो देखिए किस कहाँ है और किस हाल में है। प्लीज़ बताइए, जो नो कांटेक्ट में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, वो कहाँ है और किस हाल में है। बस इतना ही लेंगे, कहाँ है और किस हाल में है। तो कहाँ है, हाँ, और किस हाल में है। अब देखते हैं दूसरे से देखती हूँ अभी। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। इतना सारा कैसे लेंगे, एक एक करके ही लेंगे। चलो एक एक करके दीजिए, एक एक करके दीजिए, 1 बाय 1। और बताइए किस हाल में है, कहाँ है, किस हाल में है, क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या चल रही है, उनकी एनर्जी कैसी है। तो अपने आप को चेंज करने की भी सोच रहे हैं। कार्ड दे के बताइए, कार्ड दे के बताइए। अरे वाह, आप जो दे दो वही लेंगे। चलो, हाँ, तो कहाँ हैं आपके पार्टनर, कहाँ है और किस हाल में है। फर्स्ट लाइन ये था मेरा। तो जहाँ कहीं भी है जनाब,
अक्ल ठिकाने लग चुकी है उनकी, जो कोई भी हैं। सबसे पहले उनकी थोड़ी पर्सनालिटी निकल के आ रही है, वो बता देती हूँ। उन्होंने प्यार को सेकेंडरी, थर्डरी, कुछ भी कह दे सकते हैं, वहाँ रखे थे। और बच्चे को तो कभी उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया था। बच्चे को उन्होंने कभी कंसीडर नहीं किया था। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी सिर्फ पैसा था, मनी था। फर्स्ट प्रायोरिटी उनका मनी नहीं था, फर्स्ट प्रायोरिटी उनका घमंड था, अहम था, ईगो था, नफ़रत था। अगर उनको कोई भी फर्स्ट प्रायोरिटी में, वो उसको रखते थे। किसी ने भी कुछ बोला तो ले भाई, कान में लगी, कान के नीचे तड़ से। और नहीं मारने वाले हैं तो फिर दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, चौथे तरीके से, 10 तरीके से आप पे अटैक करेंगे। तो मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि यहाँ गणेशा का फेस्टिवल चल रहा है जो 11 डेज का होता है, बट आज विसर्जन हो जाएगा। तो कुछ बच्चे की किलकारियाँ या आवाज़ आएगी क्योंकि उसके साथ बहुत सारे फंक्शन भी हैं। तो 2 दिन से वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाली थी, बट आज डाल रही हूँ। तो उसको थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर करें, है ना। तो ऐसा एक शख्स जो काफ़ी प्राउडी, घमंडी व्यक्ति, और सबसे ज़्यादा घमंड उस व्यक्ति को अपनी खूबसूरती का है, अपने स्लिम ड्रीम, अपने क्या कहें, बॉडी बिल्डिंग का है, और पैसे का है। अगर उसके पास कुछ भी नहीं रहे ना, ऐसा लग रहा है वो कंगाल भी हो जाए वो व्यक्ति, तो भी उसके अंदर का जो घमंड है, अहम है, ईगो है, वो मरने वाला नहीं है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ समय में कभी भी उसके पास, उस व्यक्ति के पास, अगर कभी उसका अपना कुछ नहीं भी रहा है तो उसका घमंड, उसका गुस्सा उसके सर चढ़ के बोलता रहा होगा। और पैसा आने के बाद तो गॉड, वो ऐसा व्यक्ति तो किसी के ऊपर से होके निकल जाए। तो एक ऐसा व्यक्ति है, अभी ये सोच के आपको छोड़कर गए थे और ऐसे जगह पे गए कि पैसा ही मेरा सब कुछ है, और पैसे के बलबूते पे जब वो आपको छोड़कर गए थे या आपसे नो कांटेक्ट में आए थे, तो उनको घमंड था कि अरे आप पीछे पीछे झक मार के आओगे क्योंकि उनके पास क्या होगा, पैसा, मनी। लेकिन आप उनके पास नहीं गए, आप अपने फीलिंग्स में मस्त रहें, जो कभी वो मस्त रहा करते थे। तो उनको वो चीज़ तोड़ रहा है, और आज के डेट में उनके पास पैसा है नहीं है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आज वो पैसा लेके अपने ही कमरे में अपना ही फेस छुपा के कहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब बैठे हैं और सोच रहे हैं क्या करें, अब कहीं एकांत तलाश रहे हैं, एकांत, अकेला, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि आप उन लोगों में से नहीं हो जैसे और लोग हुआ करते हैं, आप थोड़ा हटके हो। वो उनको समझने में बहुत टाइम निकल गया। समझ में उनको लगता आता था, लेकिन आप जो उनके तरफ खींचे चले जाते थे ना, चाहे जिस रीजन से, उनकी खुद की किसी ये से टेक्निक से या ऐसे, तो उनको ऐसा लगता था कि आप लाइफ टाइम ऐसे आते रहोगे उनके पीछे 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 पीछे। अब आप जब आपने जाना छोड़ दिया, जब आपने उनकी खोज खबर लेना छोड़ दी, तब ऐसा लग रहा है जैसे एकांत तलाश रहे हैं, तब ऐसा लग रहा है जैसे सोच रहे हैं अकेले में बैठ के, दुनियादारी सीख रहे हैं। अभी दुनियादारी की नर्सरी प्रेप, ऐसे लग रहा है नीचे से आ रहे हैं, आ रही है, आ रहे हैं, जो भी है आ रहा है, अपने हिसाब से ले लें। तो जब ऐसा लगता है जैसे सारे रिश्ते नातों ने उनसे अपना पीछा छुड़ाने लगे हैं, उनके कुछ प्राउड वाली, ईगो वाली नेचर के कारण। ये देखती हूँ और दूसरे डेक से देखती हूँ।
आज तो लग रहा है सारे डेक से थोड़े 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 लेके बनाऊं। ये डेक क्या बोलते हैं? ऐसे लग रहा है उनके रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोसी पड़ोसी, फर्स्ट देखिए सब उससे कन्नी काटने लगे हैं। उस व्यक्ति से क्यों काटने लगे हैं, ज़रा देखो क्या मैसेज निकल कर आता है। तो जब वो कन्नी, सब कोई हटने लग गए हैं उनसे, जब वो अब उनसे वो पेन नहीं लिया जा रहा है, तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनसे अब कुछ हो नहीं रहा है। जो भी करते हैं मुंह की खाते हैं। अब कितनी गालियां देंगे, कितना मुंह फुलाएंगे, कितना एटीट्यूड दिखाएंगे, सब करके थक चुके हैं। तब उनका ट्रांसफॉर्म हो रहा है और ऐसे लगता है जैसे उनका रीबर्थ हो रहा है, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ऊपर वाले के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऊपर वाले उनको रीबर्थ हो रहा है, उनका फिर से एक बार रीबर्थ हो रहा है। तो जो वो अपने आप को सोचते रहे हैं, अपने पहनावा ओढ़ावा को, अपनी दुनिया में रहने को, एक ऑर्डिनरी लाइफ जीते रहे हैं। एक पूरा कपड़े पहन के, क्या वो हैट लगाते हैं क्या? ज़्यादा हैट के शौकीन हैं ऐसे व्यक्ति। तो उनको लग रहा है कि ऑर्डिनरी लाइफ जीते जीते थक गए। छाया में भी हैट लगा के बैठे हैं जनाब, बैठे हैं और दिखावा करते करते थक गए। उनको लगा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है। तब क्या कर रहे हैं? अपना एटीट्यूड, अपने ईगो को साइड में रख के कंप्रोमाइज़ करने की सोच रहे हैं। तो नो कांटेक्ट में कंप्रोमाइज़, उनकी एनर्जी आ रही है निकल के। तो मेरे व्यूवर्स के लिए है कि सामने से आपके लिए कंप्रोमाइज़ आ सकती है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स ये मैसेज देने के लिए। वो चाह रहे हैं कंप्रोमाइज़ करना, और कंप्रोमाइज़ करने के लिए वो किसी की गाइडेंस भी ले रहे हैं। जिनकी दूर के रिश्ते हैं, और मतलब वो लोग सोच रहे हैं कि भाई कंप्रोमाइज़ करें। कैसे करें? तो क्यों, उनके पास हो सकता अनएक्सपेक्टेड मनी आया है, तो उस पैसे के दम पे आए थे या आने वाले हैं आपके पास कंप्रोमाइज़ करने के लिए, ताकि उनका रिश्ता एक बार ठीक बाहर निकल सके। जो भी आपको पेन दिए हैं, दर्द दिए हैं, वो उसको आप उस पैसे की वजह से भूल जाओ। और उनका जो नकाब लगा के बैठे थे, जो चेहरा छुपा के बैठे थे, वो खुल चुकी है उनकी। उनको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि उनका ये चीज़ जो है वो खुल चुका है। तो आपके लिए कोई मैसेज आ रहा है, आपके लिए कोई गिफ्ट आ सकता है, आपके प्यार की नई शुरुआत हो सकती है, और फिर से वो मेन लीड में आना चाहते हैं। मतलब आपके घर परिवार को कंप्रोमाइज़ करके, अगर आपने अपने घर का पावर अपने हाथ में ले रखी है, तो आपके हाथ से पावर लेके अपने हाथ में लेके आएंगे। आस्ते आस्ते, स्लोली 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 उनका मूड है आने का। फिर से एक बार आपको ऐसे लग रहा है हैंडीक्राफ्ट बनाएंगे। उसके लिए उनको प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्योंकि उनका जो चेहरा, जो नकाब जो उनका उतर चुका है, उनका जो रियल फेस आ चुका है, उनका जो ट्रू फेस आज आपके सामने आ चुका है, इसकी वजह से ये पैसे भी काम नहीं आ रहे हैं। जो अनएक्सपेक्टेड जो इनकम जो हुई है, उनको कहीं से हुई है, शायद यहाँ पे मकान है, शायद मकान बेच के हुआ, मतलब बिग अमाउंट हुआ है। तो शायद उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, एक स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं। आपको फिर से अपने शिकंजे में लेना चाह रहे हैं। आपको कोई फ़ोन मैसेज आ सकता है, वो अगर नहीं आया है तो आ सकता है, आ चुका है तो बात ही अलग है। ऐसे लग रहा है बहुत लोगों का आया भी होगा। आप नोटिस करो, आपने उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी है उनको। तो उसके बिहाफ पे वो एक कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। इसके लिए वो किसी और से गाइडेंस ले रहे हैं, और हो सकता है तो आपसे भी गाइडेंस लेने की सोच रहे हैं। इसके लिए वो मैसेज लेना चाहते हैं। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपके लाइफ में, क्योंकि आपका प्यार, आपका निश्चल प्यार आ रहा है। निश्चल प्यार, निस्वार्थ प्यार। आपने छला नहीं है उनको,
सबके लिए नहीं है। मुझे ये भी आ रहा है कि कुछ ऐसे इस मेरे चैनल में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर को टॉर्चर किए हैं, उनके लिए नहीं है ये। जो टॉर्चर हुए हैं उनके लिए है। तो आ रहा है। तो अभी की जो एनर्जी है बहुत प्यार वाली है, पॉसिबिलिटीज़ वाली है। अभी की जो एनर्जी है वो उनकी ऐसी एनर्जी है जो मैसेज देना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। देखो क्या ये इनकी रियल फेस है या ये भी फेक है, प्लीज़ बताइए। ये जो एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की पर्सन की निकल के आ रही है, क्या उनका ये रियल है या सचमुच उनका ट्रांसफॉर्म हुआ है, प्लीज़ बताइए। फेक है या सचमुच उनका ट्रांसफॉर्म हुआ है, प्लीज़ बताइए। फेक है या सचमुच हुआ है। अब वो दूसरे को रास्ता दिखाना चाह रहे हैं। उनका जो गुस्सा है, ऐसे लग रहा है उनका गुस्सा जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने गुस्से को, अपने नॉलेज को, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो उनकी पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद जो भी है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे किसी और की नज़र भी उनके पैसे, प्रॉपर्टी पे है। हो सकता है फादर फिगर की हो, जो उन्होंने अनएक्सपेक्टेड इनकम जो उनके पास आया है, हो सकता है उस पैसे में उनके फादर की एनर्जी हो। जो पार्टनर आपके जो दूर रह रहे हैं, नो कांटेक्ट में जो लोग दूर हैं, अगर आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी बेची है और वहाँ से इनकम हुआ है, तो उनके फादर का उसमें ऐसे लग रहा है जैसे तिरछी नज़र है। वो तिरछी नज़र से उसको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो कब वो पैसा, वो प्रॉपर्टी उनके पास लेकर आए। वो इंतज़ार में है, वो इंतज़ार में है। तो वो शायद इसी वजह से वो बताना चाह रहे होंगे आपको कि भाई क्या करें ऐसे। अगर आज तक ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि अगर आज तक अगर अपने फादर की शिकायत उन्होंने नहीं की है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी सच्चाई बताएंगे। बताएंगे क्या, बताइए। बताएंगे क्या मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन पार्टनर हैं, क्या मेरे व्यूअर्स को अपने फैमिली के बारे में, जो उनकी फैमिली उनकी नाक होती है, ऐसा एनर्जी आ रही है। सॉरी, आई एम नॉट सेइंग, ये एनर्जी है तो बोलनी पड़ेगी। ऐसा लगता है जैसे उनकी फैमिली, उनका गुरूर है, उनका घमंड है, उनका अहंकार है। वो घमंड, वो अहंकार बहुत तेज़ी से जा चुका है, बहुत तेज़ी से जा चुका है, उनको समझ में आ चुका है। तो अब बताइए कि क्या वो अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ, क्या वो सच्चाई को बताएंगे। ये डेविल कैसा है, चलो आज तो एकदम डीप ही जाऊंगी मैं। क्या है डेविल, क्या कहता है डेविल। ओ, उसका फादर फिगर डेविल है, फादर फिगर की डेविल एनर्जी है। इसकी वजह से आपके पार्टनर को रात में नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है, उनको लग रहा है कि उनका पैसा उनके हाथ से जा सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे, ऐसा लगता है जैसे उनके पैसे को आप बहुत सहेज के वर्ड सारे में सहेज के रखते हैं। जैसे अलमारी में लोग, अलमीरा में कपड़े वगैरह सब बहुत सलीके से लगाते हैं ना, ऐसे आप उनकी चीज़ों को बहुत समेट के रखते हैं, उनके सपनों को बहुत समेट के रखते हैं, उनके ज़मीन, उनके पैसे, उनके प्रॉपर्टी को आप बहुत समेट के रखते हैं। बट उस पैसे में, उस प्रॉपर्टी में उसके फादर फिगर का गंदी नीयत है, डेविल एनर्जी है। ये उस व्यक्ति को, उन व्यक्ति को, आपके पर्सन को समझ में आ रही है। और इस वक्त की एनर्जी लड़ाई झगड़े वाली है, डेविल वाली है। हो सकता है उनके फादर उनको ब्लैक मैजिक शायद करते हो, करवाते हो, इसका एहसास उसको है। वो समझ में नहीं आ रहा है, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, और वहाँ से वो एनर्जी बंदा बंदी पिक कर रहे हैं। अब वो समझ नहीं आ रहा है कि उस पैसे का क्या करें। अगर कुछ हुआ तो उनके हाथ में वो पैसा जा सकता है। देखो, वो पैसे को गार्ड कर रहे हैं। तो फिर बताया क्यों बंदे ने, बताई क्यों बंदे ने, इतने बेवकूफ़ है तो बताया क्यों। अनाड़ी, अगले को ये पता नहीं था कि बताने के बाद पैसे मांगने वाले पहुंच जाएंगे, जिसमें उसके फादर ही होंगे।
पैसे मांगने वाले जो पहुंचेंगे उसमें उसके फादर ही होंगे। ओ गॉड, क्या एनर्जी निकल कर आई है। अब वो बंदा या बंदी अपने पैसे को बचा रहे हैं, किससे? अपने फादर से। फादर के किससे? फादर के डेविल एनर्जी से, फादर के ब्लैक एनर्जी से। कि फादर ने बहुत लोगों को आपके प्यार को मिलने नहीं दे रहा है, गलत रास्ते में गलत जगह में बांध दिया है। और अपने बच्चे से कुछ डाउरी आ रहा है क्या? किन किन? हाँ, डावरी की वजह से लगता है जहाँ उनके फादर चाहते थे वहाँ शादी नहीं हुई है, क्योंकि डावरी लगता है इसमें नहीं मिला है उनको माँ के घर से। राइट 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 राइट, डावरी नहीं मिला। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू, लव यू। तो आपके माँ के घर से आप डावरी लेकर नहीं आए हो, तो उसके उनके जो पापा हैं, आपके पर्सन के पापा, उनसे वसूल रहे हैं। उस समय से आपके झगड़े हो रहे हैं भाई, आप लोग देख लो, झगड़े हो रहे हैं। अब वो कि उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचा है, और वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, डर के मारे दूर से देख रहे हैं कि इसका क्या होगा, क्योंकि आपके कंधे पे गन रख के चलाते आए हैं और आप तो हो नहीं। बचाएगा कौन? कौन बचाएगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है आपने अपनी कैरियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। आप उनके पैसे, उनके लाइफ, उनके रिलेशन से निकल के सोचते हो अरे भाड़ में जाओ तुम, हम अपने में जी लेंगे। अब और एनर्जी तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के पीछे वेस्ट नहीं करना है। कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी निकल कर आई है। तो जो आप बहुत अनाड़ी थे ना, बहुत जल्दबाजी में जो भाग के गए थे, वो फंस चुके हैं अपने ही फादर के जाल में। और यहाँ डावरी निकल कर आई है। तो जिन जिन की शादी में डावरी हुआ था, डावरी का लोचा था, डावरी आपने वो एक अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपने लाके उनके फादर को, उनका फादर बिना डावरी से शादी किए हैं, मतलब डावरी उन्होंने नहीं लिया था, और उनकी मर्जी थी आपसे शादी करने की, और लास्ट में पेरेंट्स को ऐसे हाँ बोलना पड़ा है। तो वो लोग भरपाई करना चाह रहे हैं अपने ही बच्चे से, अपने ही बेटे से, और इसलिए वो ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को दूर रखे हुए हैं। और उनका जो ये जो अनएक्सपेक्टेड मनी है, ये तो उनकी जान ले रहा है, उनकी रात की नींद उड़ा चुका है, क्योंकि उनको पता है कि उनके फादर मांगने पहुंच चुके हैं। अगले को पता है, और नहीं दिया तो उसकी ऐसी की तैसी, क्योंकि भाई पूरा कर अभी तू, बाद में प्यार देखियो। पहले तू मेरा, तो मैं तुझे जन्म दिया हूँ और पाला पोसा बड़ा किया हूँ, पढ़ाई लिखाई में खर्चा किया हूँ, इतना पहले दे मेरे को, उसके बाद जाना। तो ये जो डेविल एनर्जी है वो उस बंदे को समझ में आ चुकी है कि बेशक फादर एकदम बुढ़े हो गए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे चारपाई पे आ गए हैं। कोई एक लाइन याद आ रहा है, क्या है बताइए यूनिवर्स? हाय हाय की हवस नहीं जाती है ना। कब्र में पाँव पड़े हैं, आज मरे, ये कैसे है, क्या आ रहा है? कब्र में पाँव पड़े हैं, आज मरे या कल, कब्र में पाँव लटके हैं, आज मरे या कल, बट हाय हाय की हवस नहीं जाती। तो इस वक्त भी हो सकता है उनके फादर फिगर बीमार हो, बूढ़े हों, मरने वाले हों, लेकिन इस वक्त भी वसूली करेंगे। बहुत डेंजर कर्मा वाला है भाई, बाप बेटे का रिलेशन बड़ी डेंजर कर्मा है कि अपने ही बच्चे की खुशी लूट रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, और देखते हैं कि आपके पार्टनर की कहाँ थे, क्या कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है। ठीक है, एकदम डिटेल रीडिंग की हूँ, देखिए। थैंक यू यूनिवर्स। अब बताइए क्या जनाब मुंह खोलेंगे, और अगर खोलेंगे, अगर वो मैसेज देते हैं और मेरे व्यूअर्स अगर उस मैसेज को रिसीव करते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लीज़ बताइए। अगर करते हैं तो क्या बोलेंगे, अगर उनको बोलने का एक मौका मिला है तो क्या बोलेंगे? सच्चाई स्वीकार करेंगे या फिर घमंड में ही रहेंगे? कुछ सीखा है उन्होंने, या फिर ऐसे लग रहा है जैसे ब्लैक मैजिक रहेगा उनके ऊपर? ओहो, ब्लैक मैजिक है उनके ऊपर, वो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं। तो ब्लैक मैजिक है तो शायद प्यार स्वीकार ना करें, आपकी ही गलतियाँ निकालें।
ऐसी बताइए यूनिवर्स, बताइए क्या बोलेंगे वो, क्या बोलेंगे वो। पार्टनर की गलती निकालेंगे, क्या करेंगे, या अपनी गलती स्वीकार करेंगे। माई डिजायर आर ग्रेटर देन दिस रिलेशन। मेरा जो डिजायर है, सपना है, वो मतलब इस रिलेशन से बहुत बड़ा है। सो एक्सक्यूज मी। क्यों बड़ा है? क्योंकि फादर का ब्लैक मैजिक का असर रहेगा। कार्ड में नहीं है ये, मैं इसको महसूस कर रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। देखो मेरा बोलने का तरीका, एनर्जी जो है बहुत हैवीनेस लग रहा है। तो उनका पेन मुझे अभी आ गया, क्योंकि इस पेन में है, रात रात में सो नहीं रहे हैं। और फादर के साथ उनका बहुत ही मतलब शुरू से लग रहा है, शादी के समय से आप लोगों का थोड़ा चल रहा था। तो आखिर उन्होंने रिश्ते को तोड़ने में, नो कांटेक्ट में पहुंचाने में वो ब्लैक मैजिक से सक्सेस हो चुके हैं, है ना। आई थिंक आवर लव वाज सुपरफिशियल, दैट्स वाई वी फाउट अ लॉट। अब उनको लग रहा है कि हम लोगों का जो प्यार है वो सुपरफिशियल है, सबसे ऊपर है। क्यों हम लोग आपस में खामा खा का इतना झगड़ा करते हैं, या हम लोग झगड़ा इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों का प्यार सबसे ऊपर है। तो ये अगर ये उनका ब्लैक एनर्जी का असर है, और ये उनके मतलब क्या बोले, इंटरनल फीलिंग, सही मायने में उनका जो हिडन फीलिंग्स है, उनका जो दिल की आवाज़ है वो ये होगी। और इनका जो ब्लैक एनर्जी का जो एनर्जी है वो ये होगा। सॉरी गाइज, मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा मुझ पर हावी हो रहा है। ओके, मैं इसको होने नहीं दूँगी। तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, thank you for guidance me. Thank you my lovely viewers. Love you all, good energy. Love you all, only good energy. Thank you.